मूवी की शुरुआत में एलियन अटैक को दिखाया जाता है, जिनको पावर रेंजर के नाम से भी जाना जाता है। यह रक्षक होते हैं और इन्हीं रक्षकों को धरती पर भेजा जाता है ताकि वह धरती पर उपस्थित जियो क्रिस्टल की रक्षा कर सके। लेकिन इन्हीं ग्रुप की एक सदस्य जिनका नाम रीटा होता है, वह लोगों को धोखा देकर जियो क्रिस्टल को चुराना चाहती है ताकि वह उनकी शक्तियों से खुद को और ताकतवर बना सके। लेकिन तभी जॉर्डन, जो कि रेड रेंजर का एक सिपाही होता है, वह जियो क्रिस्टल को बचा लेता है और उसे धरती में छुपा देता है ताकि उसे कोई ढूंढ न सके और भविष्य में नए रक्षक तक वह पहुंच सके। अब रीटा जॉर्डन से उस जियो क्रिस्टल के बारे में पूछती है, जिस पर जॉर्डन बोलता है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। दरअसल उसने अपने रोबोट अल्फा 5 को सब कुछ बर्बाद करने का ऑर्डर दे दिया होता है। अब वह रोबोट एक बड़ा सा मेट्योर गिरा देता है, जिससे रीटा का सेल टूट जाता है और वह समुद्र में डूब जाती है। और इसी हमले के बाद जॉर्डन और डायनासोर जो पृथ्वी पर होते हैं सब खत्म हो जाते हैं, पर वह जियो क्रिस्टल अब भी धरती की गर्त में कहीं सुरक्षित होता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ जैसन स्कॉट नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जहाँ जैसन प्रैंक करने के लिए लॉकर में एक बड़ा सा जानवर छोड़ देता है। लेकिन इस घटना की शिकायत पुलिस से कर दी जाती है और तभी मौके पर पुलिस पहुंचती है और जैसन पुलिस को देखकर वहां से भागने लगता है, पर पुलिस सब कुछ पता लगा लेती है, जिस पर जैसन भागते हुए एक कार से टकरा जाता है, जहां पर उसे हल्की फुल्की चोट भी लगती है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस उसे 1 साल के लिए डिटेंशन देकर छोड़ देती है, पर उसे अब इस शहर से कहीं दूर नहीं जाना होगा, उसे 1 साल तक इसी शहर में रहना होगा। अगली सुबह अब जैसन को कॉलेज में दिखाया जाता है और यहीं पर वह किम्बरले से मिलता है। पहली ही नज़र में वह किम्बरले को पसंद करने लगता है। दरअसल किम्बरले इस स्कूल की एक चीयरलीडर होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। और यहीं पर कॉलेज में अब एंट्री होती है बिली की, जो कि अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। लेकिन तभी एक बदमाश लड़का उसे तंग करने लगता है और यह देखकर वहाँ पर जैसन आता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वह वहीं पर गिर जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें लड़ना हो तो मुझसे लड़ो, तुम बिली को परेशान नहीं कर सकते। हालांकि वह यह सब कुछ अपना इम्प्रेस किम्बरली के ऊपर जमाने के लिए करता है। और अब जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती है तभी बिल्ली उसे थैंक्स बोलता है और अपने साथ घूमने के लिए उसे चलने को कहता है, पर जैसन चलने से मना कर देता है और अपने एंकल में लगा हुआ वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाता है, जो पुलिस द्वारा उसे पहनाया गया होता है ताकि वह कहीं भाग न सके। जिस पर बिल्ली बोलता है, मैं इसे निकाल दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलने का प्रॉमिस करो। अब जैसन बिल्ली के घर आता है, जहां पर बिल्ली कंप्यूटर से उसके ब्रेसलेट को पूरी तरह से रीसेट कर देता है और जैसन को आज़ाद कर देता है। अब जैसन व बिल्ली यहाँ से एक पहाड़ी पर घूमने जाते हैं, लेकिन तभी वहीं पर जैसन किम्बरले को भी देखता है और उसे देखते ही वह उसके पीछे चल देता है। दरअसल किम्बरले नहा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ खदान के अंदर अब बिल्ली एक छोटा सा एक्सप्लोजिव लगा देता है और उसी के धमाके से अब माइन की दीवारें वहाँ पर गिरने लगती हैं। उधर दूसरी तरफ अब इस अंधेरे में किम्बरले जैसन को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? लेकिन तभी धमाके की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, जिससे जैसन डर जाता है और वह तुरंत किम्बरले के साथ बिल्ली के पास आता है, जहाँ पर वह बिल्ली को सेफ देखकर काफ़ी राहत की सांस लेता है। पर थोड़ी देर बाद ट्रिनी व जैक, जो कि वहाँ से गुजर रहे होते हैं, वो भी इस धमाके की आवाज़ से वहाँ पर आ जाते हैं और अब इस विस्फोट से पत्थरों के चटकने से वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और अब उसके अंदर जैसे ही वो लोग जाते हैं तभी उन्हें कुछ चमकीले पत्थर दिखाई देते हैं और अब हथौड़े से इन 5 पत्थरों को वो निकाल लेते हैं। दरअसल इन पत्थरों से अलग अलग रंग की रोशनी निकल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ इस विस्फोट की आवाज़ से वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। इसे देखकर जैसन और उसके दोस्त कार से वहाँ पर भागने लगते हैं और डर कर वो इतनी तेज से कार चला रहे होते हैं कि कहीं पुलिस उन्हें पकड़ न ले और तेजी से रेलवे लाइन पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी तेज रफ्तार की ट्रेन से वो टकरा जाते हैं और यहाँ से मूवी का सीन चेंज होता है और अब दूसरी तरफ समुद्र में मछुआरों को मछली पकड़ते हुए दिखाया जाता है। लेकिन तभी अचानक समुद्री मौसम बदलने लगता है और तेज बारिश होने लगती है और उसी बारिश के बीच मछलियों के साथ उन्हें कुछ अजीब सी चीज़ हाथ लगती है, लगभग मरा हुआ एक इंसानी शरीर जैसा कुछ। अब इसे वे पुलिस को सौंपने के लिए रख लेते हैं अपने पास। लेकिन जैसे ही वह किनारे के पास पहुंचते हैं तभी उन्हें महसूस होता है कि बॉडी में कुछ हलचल हो रही है।
दरअसल यह बॉडी वर्षों पुरानी होती है और यह रीटा होती है। जैसे ही वह पूरी तरह से जिंदा होती है, अब वह एक एक करके सबको वहीं पर मौत के घाट उतार देती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और अब दूसरी तरफ बिल्ली, जैसन और किम्बरले को अपने अपने घर पर दिखाया जाता है और उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर वो ट्रेन के एक्सीडेंट से बच कैसे गए। उन्हें जरा सा भी चोट नहीं आई होती है। ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और तभी उनकी नज़र अपने उस चमकीली पत्थर के पास भी पड़ती है, जिससे यह तो साफ हो जाता है कि कल रात की जो घटना है वह कोई सपना नहीं हो सकता। अब दूसरी सुबह बिल्ली स्कूल जाता है, तब फिर से वही लड़का उसे परेशान करने आता है। उसने बिल्ली का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ना चाहा, पर बिल्ली अब बहुत ही ताकतवर हो चुका होता है और बिल्ली एक ही मुक्के से उसे जमीन पर गिरा देता है। हालांकि यह सब देखकर सभी लड़के दंग रह जाते हैं, लेकिन तभी जैसन और किम्बरले उसे अपने पास बुलाते हैं और सभी अपने अपने पत्थर को दिखाते हैं और कहते हैं इस पत्थर में कुछ जरूर ही अद्भुत शक्तियाँ हैं। और अब सभी दोस्त इस बारे में पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसी जगह पर जाने का फैसला करते हैं जहाँ उन्हें यह पत्थर मिला होता है। वहाँ जाने पर उन्हें जैक व ट्रिनी भी वहीं पर मिल जाते हैं। दरअसल उन्हें भी उस घटना के बाद कुछ अद्भुत शक्ति का आभास होता है, अतः वो भी पता लगाने ही आए होते हैं और अपनी सुपर पावर से वो बड़ी ही आसानी से उड़ते हुए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर छलांग लगा लेते थे। लेकिन अब बिल्ली भी यही करना चाहता है, लेकिन तभी वह अपने जंप को मिस कर देता है और एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है जो दोनों पहाड़ों के बीच में होता है। हालांकि यह देखकर जैसन व उसके सभी साथी घबरा जाते हैं, लेकिन तभी नीचे से बिल्ली की आवाज़ आती है, सभी लोग जंप कर सकते हो, नीचे यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। जब सभी लोग जंप करते हैं तो वह नीचे पानी में कूदते हैं और वह पानी के जरिए एक गुफा से होते हुए वह दूसरी तरफ छूटते हैं और यहाँ पहुंचकर वो दंग रह जाते हैं। दरअसल वहाँ पर एक स्पेसशिप होता है जो कि हजारों सालों से शायद यहीं पर पड़ा होता है। लेकिन तभी जैसन की नज़र अपने चमकीली पत्थर पर पड़ती है। दरअसल अब यह पत्थर और भी चमकने लगता है और उसी पत्थर को शिप के पास रखते ही शिप का गेट खुल जाता है और अब सभी पांचों लोग अंदर आते हैं। तभी रोबोटिक हाथ ने ट्रेनी को पकड़कर वहां पर पटक दिया। हालांकि जैसन उसे बचाने जाता है, पर वहीं पर जैसन को भी उठाकर बड़ी ही आसानी से वह रोबोट उसे पटक देता है। अब रोबोट अपना परिचय देता है और खुद को अल्फा 5 बताता है और पांचों क्वाइंस को एक साथ देखकर वह रोबोट काफ़ी खुश होता है और कहता है मुझे भी नए वॉरियर का काफ़ी समय से इंतजार था, लेकिन यह सब बातें उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। आखिर ये क्या बोल रहा है। इस पर अल्फा 5 रोबोट बोलता है तुम सब लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, बस तुम कंट्रोल पैनल पर खड़े हो जाओ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। अब जैसे ही पांचों कंट्रोल पैनल पर खड़े होते हैं तभी उन्हें स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई देता है जो कि जॉर्डन होता है। अब अल्फा 5 बताता है यही आप लोगों के लीडर है जो कि लाखों साल पहले दुनिया को बचा चुके होते हैं और उनका एक हिस्सा आज तक यहाँ मौजूद है और वही स्पेसशिप का मॉनिटर है। हालांकि यह सब देखकर जैसन और उसके दोस्त भी काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और साथ साथ जॉर्डन भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतने छोटे बच्चों का चुनाव आखिर कैसे कर सकता है। पर असल में यह चुनाव ऊर्जा का होता है और क्रिस्टल का वह ऊर्जा कभी गलत चुनाव नहीं करता। अब जॉर्डन उनके पास मौजूद उस पत्थर के बारे में बताता है। दरअसल यह ऊर्जा का एक स्रोत है और अब तुम इस दुनिया के रखवाले हो और तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। इसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और तुम्हें अपने क्रिस्टल के साथ जुड़ना होगा, तभी तुम अधिक पावरफुल हो सकते हो। और ध्यान रहे कि यह क्रिस्टल किसी गलत हाथों में ना पड़े, क्योंकि यह क्रिस्टल गलत हाथों में तबाही भी ला सकती है और यह किस हद तक तबाही ला सकती है उसका डेमो भी जॉर्डन एक दूसरे को दिखाता है। अब जॉर्डन उन्हें ट्रेनिंग के बारे में बताता है और सभी को कल फिर से यहाँ पर आने को बोलता है। हालांकि यह सब कुछ सुनकर उसके दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही अब जैसन भी वहाँ से जाने लगता है तभी जॉर्डन बोलता है इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि खतरा बहुत ही जल्द आने वाला है। यहाँ से सभी लोग बाहर जाते हैं और सभी दोस्त कल फिर से आने पर राजी हो जाते हैं। अब दूसरे दिन वादे के मुताबिक जैसन, किम्बरले, बिली वो उसके दोनों फ्रेंड यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ जॉर्डन उन्हें बताता है कि तुम्हें पावर रेंजर में बदलने के लिए तुम्हें क्रिस्टल के अंदर आर्मर को एक्टिवेट करना होगा और अपने क्रिस्टल के साथ पूरी तरह से जुड़ना होगा। पर इसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्रिस्टल की शक्तियों को अपनाना होगा, क्योंकि तभी तुम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। अब जॉर्डन उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग देता है, पर वह पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने में अब भी नाकामयाब होते हैं।
यह देखकर जॉर्डन उन्हें अरेना के युद्ध के मैदान में ट्रेनिंग देने को बोलता है ताकि उन्हें लड़ने के लिए तैयार कर सके। अब जैसन व उसके फ्रेंड को अल्फा 5 ट्रेनिंग एरेना में ले जाता है जहां उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बाद भी अब भी कोई भी पूरी तरह से मॉर्फ नहीं बन पाता है। अब अल्फा 5 यहाँ से अपने अत्याधुनिक हथियारों को दिखाता है, पर इसका उपयोग तुम तभी कर सकते हो जब तुम पूरी तरह से पावर रेंजर बन जाओगे, क्योंकि तभी तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन यह सब देखने के बाद भी जैक चुपके से अपनी लिमिट को चेक करने के लिए एक मशीन को चलाने की सोचता है। लेकिन जैसे ही वह मशीन को ऑन करता है वह उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वह मशीन के साथ पहाड़ी के नीचे लगभग गिरने से बचता है। हालांकि किसी तरह से वह वापस जिंदा वहाँ से आ जाता है। हालांकि यह सब देखकर जैसन को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वह जैक से लड़ने लगता है। यह सब कुछ देखकर बिल्ली दोनों को लड़ने से रोकता है और तभी रोकते समय ही बिल्ली का आर्मर एक्टिवेट हो जाता है और यह देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और बिल्ली से पूछते हैं तुमने यह कैसे किया? पर यह बात तो बिल्ली को भी नहीं पता होती है। हालांकि कुछ देर बाद उसका आर्मर गायब भी हो जाता है। यह देखकर जॉर्डन फिर से उसे आर्मर एक्टिवेट करने को बोलता है, पर बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी बिल्ली इस बार आर्मर को एक्टिवेट नहीं कर पाता। यह देखकर जॉर्डन भी काफ़ी निराश होता है और आज की ट्रेनिंग को यहीं पर बंद करने का फैसला लेता है और अब लोगों को यहाँ से जाने को बोलता है। और दूसरी तरफ वह अल्फा 5 से जॉर्डन बात करता है कि इन लड़कों को किसी भी तरीके से पूरी तरह से मॉर्फिन ग्रेड एक्टिवेट करना होगा। यह बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि तभी मैं दोबारा जिंदा हो सकता हूँ। और यह बात जैसन सुन लेता है और यह सुनने के बाद जैसन समझ जाता है कि दरअसल यह अपने शरीर के लिए सब कुछ कर रहा है। और जैसन बोलता है तुम हम सबका इस्तेमाल कर रहे हो। दरअसल जॉर्डन बहुत ही ताकतवर होता है और वह इस मशीन के सहारे भविष्य में पीछे जाकर अपने शरीर को धारण कर सकता है, पर उसके लिए उसका पोर्टल खोलना बहुत ही ज़रूरी है और वह तभी खुल सकता है जब मॉर्फिन ग्रेड एक्टिवेट होगा। उधर दूसरी तरफ रीटा अब लोगों की एनर्जी को सोख रही होती है और ताकत मिलने के बाद अब वह फिर से ज्वेलरी शॉप में जाती है जहाँ पर सारा सोना वह चुरा लेती है और सोने से अपने शस्त्र को जादुई तरीके से फिर से बना लेती है और अपनी ताकत से रीटा वहाँ पर उपस्थित सभी चीज़ों को जला देती है। दूसरी तरफ पांचों दोस्त अब पहाड़ी पर रात के समय कैंप फायर कर रहे होते हैं और तभी इनके दिमाग में एक प्लान आता है और कहते हैं दरअसल हम लोग आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से शायद जानते भी नहीं और इसीलिए शायद हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और हमें ये लड़ाई जीतने के लिए एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से जानना होगा। और यहीं पर अब सभी दोस्त अपने बचपन की यादें और अपनी सारी मेमोरी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि सबकी हालत लगभग एक जैसी है और यहाँ से अब सभी लोग अपने अपने घर को जाते हैं। और तभी रात होती है और रात में ट्रेनी के घर पे रीटा आती है और उसे काफ़ी डराती है। हालांकि आर्मर के बिना ट्रेनी कुछ भी नहीं कर पाती और रीटा फिर भी उसको मारने के बजाय उसे एक ऑफर देती है और अपने टीम को धोखा देने को बोलती है। कहानी के दूसरे सिरे में अब जैसन और किम्बरली को भी दिखाया जाता है। किम्बरली और जैसन आपस में एक दूसरे को दोष दे रहे होते हैं कि शायद उनके कारण पूरी टीम कमजोर है और लोग मॉर्फ नहीं बन पा रहे हैं। दरअसल किम्बरली एक बार किसी लड़की की प्राइवेट फ़ोटो को स्कूल में पब्लिक कर दिया होती है और तब से वह खुद को इसके लिए गिल्टी समझ रही होती है, जिस पर जैसन बोलता है गलतियां हर किसी से होती है, हमें अपनी गलतियों के साथ आगे बढ़ना आना चाहिए और तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गलती को सुधार सकती हो। और तभी सबकी मोबाइल पर ट्रेनी का मैसेज आता है और लोगों को स्कूल कोर्ट्स में मिलने को बोलती है और वहाँ पर मिलकर वह सबको बताती है कि रीटा ने मेरे ऊपर हमला किया था और मुझे अपनी तरफ आने के लिए तुम सबको धोखा देने को बोला है। और रीटा ने यह भी बोला है कि अगर उसे जियो क्रिस्टल मिल जाएगा तो वह मुझे छोड़ देगी। अब जैसन व उसके सभी दोस्त यहाँ से फैसला करते हैं कि वह रीटा का सामना बिना क्रिस्टल के भी कर लेंगे और इस बात पर सभी लोग राजी हो जाते हैं। अब सभी लोग रीटा का सामना करने को तैयार होते हैं, पर रीटा के सामने आने पर कोई भी एक मिनट नहीं टिक पाता। अब रीटा सबको जहाज में ही कैद कर लेती है और उनसे जियो क्रिस्टल का पता पूछने लगती है, पर कोई भी उन्हें जियो क्रिस्टल का पता नहीं बताता। पर फाइनली वह बिल्ली के पास जाती है और कहती है अगर तुमने जियो क्रिस्टल का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मार डालूंगी यहीं पर। जिस पर बिल्ली अपने दिमाग का यूज करता है और उसे एक गलत एड्रेस बता देता है, पर जैसे ही रीटा को पता चल जाता है वह वहीं पर बिल्ली को मार देती है, जिससे बिल्ली वहीं पर नदी में गिर जाता है
हालांकि यह सब देखकर सभी दोस्त घबरा जाते हैं और उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं, पर बिल्ली की सांसें अब नहीं चल रही होती है। अब सभी दोस्त यहाँ से स्पेसशिप में ले जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि जॉर्डन शायद उसे बचा ले। अब यहाँ से जैसन जॉर्डन के सामने सब कुछ बताता है, पर जॉर्डन कहता है यहाँ पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दरअसल यह मर चुका है और जब तक यह पोर्टल नहीं खुलता मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद जैसन व उसके दोस्त इस घटना के लिए खुद को दोषी ठहराने लगते हैं, लेकिन तभी मॉर्फर का हुआ पोर्टल वहीं पर खुल जाता है। दरअसल अब सभी दोस्त एक दूसरे से कनेक्ट हो गए होते हैं और यह मॉर्फर खोलने के लिए लोगों का एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जॉर्डन का शरीर वापस आ सकता है, पर जॉर्डन ने अपने टाइम को रिवर्स करके अब वह बिल्ली को जिंदा कर देता है और अब सभी दोस्त उसके लिए जॉर्डन का शुक्रिया अदा करते हैं। और अब यहीं पर सभी दोस्त अपनी बॉडी व अपने शरीर को अपने क्रिस्टल से जोड़ते हैं और पूरी तरह से पावर रेंजर बन जाते हैं और रीटा का सामना करने यहाँ से निकल पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ रीटा भी अपने गोल्डा स्ट्रक्चर से सोनी का एक बहुत बड़ा दैत्य बना डाला होता है जो कि तबाही मचा रहा होता है। अब जैसन व उसके दोस्त रीटा की आर्मी का सफाया कर देते हैं, पर लड़ाई अभी भी खत्म नहीं होती है क्योंकि रीटा का वह सोनी का विशाल दैत्य अब भी जिंदा होता है जो कि शहर का तहस नहस कर रहा होता है। इसलिए अब सभी अपने अपने जॉर्ट में बैठकर लोगों को बचाने निकलते हैं और रीटा का सामना भी करते हैं, पर रीटा अब भी बहुत शक्तिशाली होती है। उसे मारना बहुत ही मुश्किल होता है। सभी अपने जॉर्ट में बैठकर भी उस बड़े से दैत्य का सामना नहीं कर पाते और तभी वह सोनी का बड़ा सा दैत्य एक जोरदार मुक्का मारता है और वहीं पर बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और जहां उसे नीचे जियो क्रिस्टल भी दिखता है। अब जैसे ही रीटा जियो क्रिस्टल लेने को पहुंचती है, लेकिन तभी अचानक से सभी रेंजर्स के जॉर्ड आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा भयानक आकार ले लेते हैं। इसका नाम मेगा जॉर्ड देते हैं जो कि बहुत ही भयंकर आकार का होता है। दरअसल अब सभी लोग एक ही सूट में होते हैं और फाइनली अब गोल्डा के ऊपर एक जोरदार प्रहार करता है मेगा जॉर्ड और वहीं पर गोल्डा को धराशायी कर देता है। बड़ी सी तलवार से मेगा जॉर्ड वहीं पर चीर डालता है और रीटा को एक जोरदार घूसा मारता है जिससे वह स्पेसशिप में चली जाती है और वहीं पर रीटा बर्फ में हमेशा हमेशा के लिए जम जाती है। यह सब कुछ देखकर अब सभी जनता अपने सुपर हीरोज का शुक्रिया अदा करती है, पर उन्हें भी यह पता नहीं होता कि यह सुपर हीरो आखिर है कौन। और अब कहानी के नेक्स्ट सीन में सभी लोग अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं और